नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर सेकंड ईदगाह, जिसमें विभाग 1 के अंदर हमने देखा था प्रेमचंद का परिचय और हामिद की कहानी, जिसमें हामिद ईदगाह जाना चाहता है। हामिद बहुत ही गरीब बच्चा है और उसके माँ बाप भी नहीं हैं। अपनी बूढ़ी दादी के पास रहता है और दादी चाहती है तो ईदगाह ना जाए क्योंकि बहुत छोटा है, पाँव में जूते नहीं हैं, 3 कोस चल के जाना है, पाँव में छाले पड़ जाएंगे। ये सारी बातें हमने देखी थी, पर हामिद तो नहीं मानता और ईदगाह जाने के लिए बेचैन रहा और सबके साथ चाहता है। अब देखते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई और आगे गए तो मिठाइयों की दुकान आई। आज खूब सजी हुई थी और जो मिठाई तो सजा के रखी हुई थी। इतनी मिठाई कौन खाता है? आबिद ने पहली बार इतनी बड़ी मिठाई की दुकान देखी थी, इसे उसको लग रहा है तो इतनी सारी मिठाई कौन खाता होगा। देखो ना, एक दुकान पर मनो होगी और एक दुकान पर तो भीड़ भी हो चुकी है। सहसा ईदगाह नजर आई और आगे चलते चलते लास्ट में ईदगाह आ ही गया। इमली के घने वृक्ष की छाया है और जो ईदगाह है वहाँ पे इमली का वृक्ष है, बहुत बड़ा, और उसकी छाया है। नीचे पक्का फर्श है और उस छाँव के नीचे पक्का फर्श, टाइल्स लगाई हुई है, उस पर जाजिम बिछी हुई है और उस पर जाजिम मतलब गालीचा बिछा हुआ है। रोजदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई और लाइन टू लाइन सारे लोग बैठे हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता और यहाँ पे ना ही किसी का धन ना ही किसी का पद, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, हर कोई कहीं पर भी उस लाइन में बैठ सकता है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। ये जो ग्रामीण थे गांव के, उन लोगों ने भी वजू किया। वजू करना मतलब हाथ पाँव पानी से धोने होते हैं और फिर लास्ट की जो लाइन थी उसमें बैठ गए। कितना सुंदर संचालन है और एकदम मस्त भव्य संचालन हो रहा है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं और हजारों लोग हैं जो एक साथ सीधे में जाते, मतलब एक साथ नमन करते, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए। ऐसा लगता है सब भाईचारे के साथ, सब एक दूसरे की मन की बातें समझ सकते, वैसा यहाँ पे उस नमाज पढ़ने की अदा को देख के लग रहा था। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। नमाज खत्म हो गई और अब एक दूसरे के गले मिल के बधाइयाँ दे रहे ईद की, और फिर उसके बाद सब मिठाई की दुकान पे जा रहे मिठाई खरीदने, और बच्चे हैं वो खिलौने की दुकान पे जा रहे खिलौने खरीदने। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालक से कम उत्साही नहीं है और सारे ग्रामीण भी बालक की तरह उत्साहित है, क्योंकि वो भी कभी कभी शहर आते हैं, इसलिए सारी चीज़ें देखना और खरीदना उनको बहुत अच्छा लगता है। यह देखो हिंडोला, और हिंडोला मतलब झूला, बड़ा सा चकडोर होता है वो। यह 1 पैसा देकर चढ़ जाओ और उस झूले के अंदर 1 पैसा देकर चढ़ो, 1 पैसे में पूरा चक्कर लगाएगा। कभी आसमान पर जाते हो मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हो। यह चरखी, गोल गोल घूमने वाला जो चकडोर होता है उसको चरखी कह रहे। लकड़ी की हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं, और जो चकडोर में होता है वो लकड़ी के हाथी घोड़े जिस पे बैठना होता है और गोल गोल घुमाएगा। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसे में 25 चक्कर, आज तो बहुत महंगा हो चुका है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। जो हामिद के फ्रेंड है, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये सब उस चकडोर में बैठते हैं और हामिद नहीं बैठता, क्योंकि शायद हामिद के पास इतने पैसे नहीं और फालतू के खर्च करना भी वो नहीं चाहता। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है, उसके पास केवल 3 पैसे। अपने कोष का 1/3 जरा सा भी चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। उसने सोचा था मुझे जरा सी पैसे ये फालतू की चीज़ों में खर्च नहीं करना है, उसने तो कुछ और ही सोच रखा है। सब चरखियों से उतरते खिलौने लेंगे और वहाँ से उतर के सब बच्चे खिलौने खरीदेंगे, जो सहसा हर बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है खिलौने खरीदने का। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, दुकानों की लाइन लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन वहाँ लगते हैं जब बोलना ही चाहते हैं, और वहाँ पे अलग अलग खिलौने हैं जिसमें अलग अलग स्टेचू बनाए हुए, और ऐसा लगता है स्टेचू अब बोलेंगे, इतने अच्छे लग रहे। महमूद सिपाही लेता है
खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे मालूम होता है। महमूद ने सिपाही लिया, अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद है, मोहसिन ने भिश्ती लिया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। और जो मोहसिन था उसने भिश्ती लिया, भिश्ती मतलब मजूरी काम करने वाला, पानी मशक में भर के ले जाने वाला। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे ने वकील खरीदा, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा ले मालूम होता है। नूरे था, उसने वकील खरीदा, और वकील का पोशाक कैसा था, वो सारा पोशाक उस स्टेचू ने, उस पुतले ने पहना है। अभी किसी अदालत से ही जीरा या बहस किए चले आ रहा, और पुतला ऐसा लग रहा है जैसे अदालत से केस लड़के आ गया हो। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने, और ये सारे पैसे 2-2 के हैं, 2-2 पैसों में खिलौने मिल रहे हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे लेगा? हामिद के पास टोटल 3 पैसे हैं, अगर वो 2 पैसे खरीदेगा तो फिर 1 पैसा ही बचेगा। खिलौना कहीं था से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। उसने सोचा थी खिलौने मिट्टी के क्यों लेने के, गिरेगे तो तुरंत ही चूर चूर हो जाएंगे, जरा पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, और उस पर पानी गिरेगा तो रंग चला जाएगा। वैसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा? हामिद सोचा ऐसे फालतू के खिलौने लेके मुझे क्या करना, वैसे तो उस उम्र के सारे बच्चे वैसे ही खिलौने लेते और ख़रीदते, पर हामिद दिमाग और सोच से शायद बहुत बड़ा हो चुका है। खिलौने के बाद मिठाई आती है। अब खिलौने के बाद मिठाई की दुकान जहाँ खाना पीना है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, मज़े से खा रहे हैं, सब ने अलग अलग मिठाई ली और सब खा रहे। हामिद बिरादरी से पृथक है, पर हामिद उस बिरादरी, उस बच्चों के साथ नहीं खरीद रहा है, खर्चा नहीं कर रहा है। अभागी के पास 3 पैसे, और बेचारा गरीब है जिसके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होते तो शायद खर्च कर देता, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। किसी ने बोला भी तो कुछ लेकर खाता क्यों नहीं, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, और बेचारा बच्चा है ना, इसलिए जो खा रहे उनके सामने ललच रहा है, उसको खाने की तीव्र इच्छा हो रही है, पर वो नहीं खरीद रहा है। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, और अब आए लोहे की चीज़ों की, जहाँ पे सारे बच्चे शायद नहीं खरीदेंगे। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, और उसमें कुछ नकली गहने और कुछ ऐसी चीज़ें जो घर वपराश में काम आए। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए कोई आकर्षण का केंद्र नहीं, क्योंकि वो घर वपराश की और लोहे की चीज़ें हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, पर हामिद यहाँ अकेला रुकता है। कई चिमटे रखे हुए, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। उसके ख्याल आए थे जो मेरी दादी है बूढ़ी, उसके पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतरती है तो हाथ जल जाते हैं। दादी जब तवे से रोटियां उतारती है तो उनके हाथ जल जाते। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। उसने सोचा मैं चिमटा खरीद लूँ और दादी को दूंगा तो दादी कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम चीज हो जाएगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, और खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आँख उठाकर नहीं देखता। खिलौने थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, फिर कोई काम के नहीं है, पर चिमटा तो घर वपराश में काम आएगा, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाते, और कभी तो कुछ ऐसे खिलौने घर पहुँचते ही खत्म हो जाते। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारे को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते, रोज़ हाथ जला लेती, और अम्मा को फुर्सत भी कहाँ मिलती तो बाजार यहाँ तक आए और चिमटा खरीदे, और रोज़ उसके पास इतने पैसे भी तो नहीं होते तो बाजार आके कुछ खरीदेगी। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर शरबत पी रहे थे, एक सबील बने हुए थे जहाँ पे शरबत पीने की व्यवस्था थी, वहाँ सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाई ली मुझे किसी ने एक भी न दी। हामिद बोल रहे थे मेरे दोस्त कितने सब लालची हैं, सब ने इतनी सारी मिठाई ली पर किसी ने भी हामिद को जरा सी भी नहीं खिलाई। उस पर कहते मेरे साथ है चलो।
मेरा ये काम करो, मेरा वह काम करो, और ऐसे कहते मेरे साथ चल, मेरा ये काम कर, वो काम। ऐसे दोस्त होते हैं, हामिद सोच रहे हैं। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। अगर अब किसी ने मुझे कोई काम बताया तो मैं पूछूंगा, तो खाने के टाइम पे मैं कहाँ गया था, तब तो मुझे किसी ने नहीं खिलाया। खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़े, फोड़े फुसलियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। और खाओ मिठाइयाँ, मुझे क्या, आपका मुंह सड़ेगा, आपके मुंह पे फोड़े फुसली निकलेगी और आपकी जबान भी कैसी हो जाएगी, चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। और जब चटोरे हो जाओगे तब खाए बिना नहीं चलेगा, तो पैसे चुराओगे, और पैसे चुराते पकड़े गए तो क्या होगा, मार पड़ेगी। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथों से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। अब देखते थे हामिद सोच रहा है, ते चिमटा लूँगा तब मैं अम्मा को दूंगा तो अम्मा खुश हो जाएगी और मेरे हाथ में से चिमटा लेके मुझे प्यार करेगी और मुझे बोलेगी कि वाह मेरा बेटा मेरे लिए चिमटा लाया है। तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी का जो है वो हम नए विभाग में नए वीडियो में देखेंगे। तब तक इतना समझो और सोचो। बाय बाय, टाटा।